नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समाज में व्याप्त एक ऐसी समस्या पे चर्चा करेंगे जो हर परिवार को इस तरह की समस्याओं का सामना आए दिन करना पड़ता है। उसी बात को लेकर के हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे आज का जो टॉपिक है, अगर आप झूठे केस में फंस गए तो कौन सा सबूत बचाएगा। यहाँ ध्यान देंगे, बचाने की बात की जा रही है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप बच सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने है, फॉल्स केस में फंसा व्यक्ति अक्सर ये गलती करता है। कौन सी गलती करता है? वह गलती करता है कि मैं निर्दोष हूँ, सब ठीक हो जाएगा, भगवान भरोसे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंत में उसे सजा मिल ही जाती है। इस भावना को देखते हुए आगे वो कहता है, सबूत इकट्ठा नहीं करना है। क्या करेंगे सबूत जब मैं सही हूं? अभी तक की जो कहावत है कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, इस भावना के साथ वह आगे बढ़ता है और अंत में समस्या हो ही जाती है और अपने एडवोकेट या विधिक सलाहकार से बातें करना बहुत उचित नहीं समझता है। इसीलिए यह समस्या उसे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्याओं से बांध देती है। मित्रों, इमोशनल हो करके बयान देता है। जब कोर्ट में जाता है या वह व्यक्ति थाने में जाता है तो इमोशनल हो जाता है, भावनाओं से काम करने लगता है। जबकि कोई भी संस्था भावनाओं पे काम तब नहीं करती है जब उसे कहीं न कहीं उस तरह का माहौल है। क्योंकि आप जानते हैं, भारतीय कानून में इंडियन एविडेंस एक्ट, इसे बोलते हैं आईईए, वर्तमान में बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, यह उसके साथ काम करता है। इसीलिए क्योंकि अपोजिशन पार्टी हमेशा कोई ना कोई दलील देती रहती है और यह दलील काम यहाँ आपकी नहीं आएगी। याद रखिए, कोर्ट भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर फैसला करती है। कैसे कोर्ट भावनाओं पे नहीं करती, सबूतों पे करती है? क्योंकि अगर कोर्ट भावनाओं पे फैसला सुनाती चले तो बहुत से ऐसे बहुरूपीय देश में हैं जो हर पल अपने रूप को बदलते रहते हैं, तो कोर्ट तो यह समझ ही नहीं पाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसीलिए एक ही आधार बनाया जाता है कि सॉलिड प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठोस सबूत होने चाहिए, तभी काम होगा। सबसे मजबूत सबूत कौन सा है? यहां देखेंगे, स्ट्रांगेस्ट विटनेस क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसे कहते हैं, रिटेन आपके पास अगर एविडेंस हैं, लिखित सबूत हैं, तो आप यह ध्यान रखें, इसके अंतर्गत कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जिसे आप लोग शॉर्ट में अक्सर सुनते हैं CDR, व्हाट्सएप, SMS और ईमेल। आज का टाइम इस पे बहुत ज़्यादा अपने आप को आप पाते भी हैं और करते भी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति व्हाट्सएप चलाता है, SMS डालता रहता है और कुछ न कुछ आए दिन किसी न किसी चीज़ को लेकर के ईमेल भी करता रहता है। बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक में दो तरह की काम हो जाते हैं, एक तो आप जाएंगे लेन देन करेंगे, उसके CCTV कैमरे भी आपको कैप्चर कर रहे हैं, मतलब इनपुट आउटपुट हो भी रहा है और CCTV की नज़र आप पे है, वह भी डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड काम करता है। GPS लोकेशन, आपके फ़ोन का जो लोकेशन है वह भी एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है और किसी ने अगर फोटो ले लिया तो और स्ट्रांग हो जाता है। अटेंडेंस रिकॉर्ड, अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं तब भी वह अटेंडेंस का काम करेगा। मेडिकल रिपोर्ट सबसे स्ट्रांग काम करने की बात हो जाती है। क्यों मजबूत है? क्योंकि इसे झुठलाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये बातें आपके सामने आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आज के दौर का राजा, आज का किंग कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया इसी के सहारे अपने दिनचर्या का संचालन कर रही है। मुख्य कारण यहाँ ये है। इसमें क्या क्या आएंगे मित्रों? एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, CCTV फुटेज, मोबाइल वीडियो और ऑडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, गूगल टाइम लाइन,
यह सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का काम करती हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो मेडिकल एविडेंस, शरीर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेडिकल एविडेंस आजकल जितने हैं कहीं न कहीं उसके दायरे में आप आ ही जाते हैं और आप उससे निकल नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है यह भी यहाँ आप देख सकते हैं। फॉल्स एसाल्ट या फॉल्स रेप केस में इंजुरी रिपोर्ट, मेडिकल टाइमिंग, डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। यहाँ डॉक्टर ऑब्जर्वेशन और मेडिकल टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं, यह ध्यान देंगे खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। तो अगर आपके साथ इस तरह की बात आती है तो देंगे कंट्राडिक्शन सबसे खतरनाक हथियार क्या है। फॉल्स केस अक्सर यही टूट जाता है, यही अपना दम घोंट लेता है, कहीं न कहीं समस्याएं उसे सामना करने के लिए खड़ी रहती हैं। FIR कुछ कहती है और बयान कुछ, दोनों में कंट्राडिक्टरी दिखता है। इसीलिए जो भी FIR में आप बातें कहें वह बातें कुछ न कुछ प्रामाणिकता के साथ कहें। कोर्ट में कहानी बदल जाती है, जब जज के सामने आते हैं तो रियलिटी निकल के कुछ और आती है। एक छोटा कंट्राडिक्शन पूरे केस को गिरा देता है, गिरा सकता है, उसे नष्ट कर सकता है। कहीं न कहीं छोटी सी गलती, कहा जाता है ना कि एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है, यहाँ पे यह कहानी आएगी। कौन सा सबूत काम नहीं आता, इसके बारे में जान लीजिए। केवल मैं निर्दोष हूँ कहना यह काम नहीं आएगा। रोना धोना, सोशल मीडिया पर सफाई देना, बिना सबूत आरोप लगाना, यह सब चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। प्रैक्टिकल सर्वाइवल टिप्स क्या है दोस्तों, अगर फॉल्स केस में फंस जाएं तो सबूत तुरंत सुरक्षित करें। जो भी आपके पास सबूत हैं उसे सेव करें, मोबाइल न बदलें, न फॉर्मेट करें। अगर आप डर के नाते मोबाइल बदल देते हैं या सारे डेटा को फॉर्मेट कर देते हैं तब भी आप फंसने के दायरे में आएंगे। लीगल एडवाइस तुरंत लें, अपने वकील से तुरंत सलाह लें। रिटेन रिकॉर्ड रखें, लिखित रूप में रखें, इमोशनल नहीं लीगल सोच रखें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। फॉल्स केस में सच सबसे जरूरी नहीं, सच का सबूत जरूरी है। आप सच बोल रहे हैं लेकिन प्रमाण नहीं है तो आप फंस जाएंगे। कानून अंधा कभी न था, न है, न रहेगा, बस उसे सही दिशा दिखानी पड़ती है। मित्रों, जो सबूत बचा ले वही अदालत में जीतता है। जो सबूत आपको बचा सकता है, आप जानते हैं बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि अंत में टूट जाती हैं, अगर आप उसके सहारे कर लेते हैं तो निश्चित है आपको विजयी का तगमा पहनने को मिलेगा। आज मैंने आपको इन बातों पे प्रामाणिकता के साथ बताने का प्रयास किया। अगर आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी समस्या को विधिक आज़ादी के कमेंट बॉक्स में लिखिए। विधिक आज़ादी आपके साथ जुड़ी हुई है और आपके समस्याएं विधिक आज़ादी की समस्या मानी जाएंगी और आपके साथ हर समय सहयोग के लिए विधिक आज़ादी तैयार है, क्योंकि विधिक आज़ादी का मंशा है भारत का हर नागरिक कानून से आज़ाद होकर के अपनी दिनचर्या जिए, अपनी दिनचर्या का निर्वहन करे। दोस्तों, वीडियो लंबा न हो इसलिए हम लोग इसे यहीं रोकते हैं। आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।